हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब अर्जुन, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अपने ही परिजनों को अपने समक्ष खड़ा देखता है तो वह भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने से इनकार कर देता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर तरुणावस्था से वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को ग्रस्त नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में इनका अंतर्ध्यान हो जाना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। यह हमें अपने इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से इनको ग्रहण करना सीखे। कई मनुष्य अपने जीवन में कर्म करते हुए उसके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आ जाती हैं, जिससे वह घबरा जाता है। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह दुख में अधिक दुखी ना हो और सुख में स्वयं को अधिक सुखी महसूस ना करें। दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य को समभाव में रहना चाहिए। जो सारे शरीर में, हे अर्जुन, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में आत्मा की प्रकृति का संक्षेप में वर्णन किया हुआ है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम चेतना समझो। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित कर दिया जाए और फिर उन प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग की जो माप होगी वही हमारी आत्मा की परिमाप है। प्रकृति के अनंत कण हो, आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण होते हैं जो बाल के नोक के 10,000वें भाग के बराबर होते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे। आत्मा के लिए किसी भी जन्म में आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न ही मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है और न कभी जन्म लेगा। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण कर लेता है। कि यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है और ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हरे कृष्ण, राधे राधे। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु उसी समय निश्चित हो जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। भगवान के कहने का तात्पर्य है कि जितने भी युद्ध भूमि में तुम्हारे सगे संबंधी हैं और जितने भी ये योद्धा हैं, ये
ये तो युद्ध भूमि में आने से पहले ही मर चुके थे, क्योंकि हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु के पश्चात फिर इनका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए तुम्हें अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में जिससे बचा ना जा सके उस कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना पड़ता है और एक कर्म की अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा नया जन्म ले सके। इस प्रकार जन्म मरण का यह चक्र चलता रहता है। कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वह भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था। अपरिहार्य, भगवान की जहाँ इच्छा होती है वह उस कार्य में ना नहीं होती है। जहाँ भगवान की इच्छा होती है कि यह कार्य होना है तो वह होना है, हम उससे बच नहीं सकते हैं। और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म था। अर्जुन क्षत्रिय था और उसका सत्य पर विजय प्राप्त करना उसका धर्म था। मेरी सभी भक्तों से सप्रेम प्रार्थना है कि वह प्रतिदिन भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन करें। जिस प्रकार भगवद गीता में मनुष्य की सभी समस्याओं का, दुखों का हल है, जिस प्रकार गंगा श्री भगवान के चरण कमलों से निकली है, उसी प्रकार भगवद गीता भगवान के श्री मुख से निकली है। और हमें चाहिए कि भगवान के श्री मुख से निकले हुए शब्दों को यदि हम पढ़ेंगे, अपनी जीवा से उन्हें दोहराएंगे, तो भगवान स्वयं हमारी जीवा पर आकर बैठ जाते हैं और हमारे अनंत कालों से, करोड़ों जन्मों से जो भी हमारे पाप चले आ रहे हैं, भगवान हमारे उन पापों को नष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार हमें भगवद गीता पढ़ने से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और भगवान की भक्ति प्राप्त होने पर हमें भगवान के भगवत धाम प्राप्त होता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता और ना ही किसी प्रकार का जन्म मरण का चक्र चलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।